अब देखो, एक आयताकार प्लाट की लंबाई है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि ना तो लंबाई मालूम है ना चौड़ाई, तो क्या करेंगे हम मानेंगे। तो कम क्या है? चौड़ाई। तो पहले चौड़ाई मान लें x, और लंबाई कितनी है? चौड़ाई की, उसकी चौड़ाई की दोगुनी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। ये प्लाट बना लिया, ठीक। अब वो आ गया 8 मीटर भुजा का वर्गाकार तालाब। 8 मीटर, इसके अंदर एक तालाब है 8 मीटर वर्ग का, ठीक। वो 1/8 भाग घेरता है, अर्थात इस तालाब का क्षेत्रफल है उसका 8 गुना, 1/8 जे है तो इसका 8 गुना पूरा है। ये कितना है? 8 गुना। तो हम पहले तालाब का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्गाकार का तालाब का क्षेत्रफल क्या? भुजा वर्ग। अब भुजा कितनी है इसकी? 8। 8 का वर्ग कितना हो गया? 8 × 64 वर्ग, यानी कि इस तालाब का कितना है? 64। या तो एक नियम से निकाल दो, या डायरेक्ट इस 1/8 है तो इसका मतलब ये 8 गुना हुआ, तो 8 को गुणा कर दो 64 में, बस हो जाएगा। तो प्लाट का क्षेत्रफल 64 गुणा 8 कितना आया? 8 चौकू 32, 8 छंग 48, 3 51, 512 वर्ग मीटर। यानी कि जो ये प्लाट है पूरा वो 512 वर्ग मीटर है। और अब हमें मालूम आयत का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ही तो दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों x और गुणा 2x बराबर 512 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 2x गुणा x बराबर कितना है? 512। अब x गुणा x की घात 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 512 बराबर 2x घात 2। ये 2 का गुणा है, इधर लाएंगे भाग लग जाएगा, खाली रह जाएगा x²। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 512/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 156, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 256। कितना आ गया? 256। अब जब 256 x² आया तो x बराबर क्या होगा? जब इस वर्ग यहाँ पे हो तो जो आगे वाली संख्या उस पर रूट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? अंडर रूट। तो 256। अब 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा? 16। तो ये क्या है? x क्या है हमारी? x है हमारी इसकी चौड़ाई। ये तो हो गई चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 16। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई है 2x। कितनी है? 2x। तो x की वैल्यू कितनी निकाली है? 16। तो 2 गुणा 16 यानी कि 32 मीटर।